राहुल भाई स्वयं शिव भक्त हैं। वाराणसी जब वो पहुंचे अपना वही शिव भक्त वाली जो मल्टीपल पर्सनालिटीज में से एक जो है ना शिव भक्त वाली निकाल ले, जैसे कि समय समय पे निकालते रहते हैं ना, आज कुली है, आज फार्मर, आज मैकेनिक। तो वाराणसी जब पहुंचे तो शिव भक्त वाली निकाल ले, और बाकी कॉस्ट्यूम डिजाइन तो हो ही जाता अपना, पप्पू चुम्मी कॉस्ट्यूम भंडार है, वहां से धोती कुर्ता ले आते हैं रेंट पे, तो वो ले आए। और व्यास तहखाना पहुंचना है, पूजा में शामिल होना है और इन संगियों को, इन भजपइयों को दिखा देना है कि अगर कोई ज्ञानवापी वापस दिला सकता है तो वो है केवल राहुल बाबा। नमस्ते दोस्तों, गत सप्ताह राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और इस सप्ताह ज्ञानवापी को लेकर के न्यायालय का एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय आया है। इस सब के बीच हमारे राजनीति के चिर युवा और राजनीति के अनिल कपूर भी जिन्हें कह सकते हैं, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का सीक्वल पार्ट 2 जो है वो चल रहा है। अब पता नहीं, पिछली बार भारत जोड़ने निकले थे तो शायद जोड़ नहीं पाए होंगे, या शायद ये सोचते रह गए होंगे कि टूटा ही कहां था जो जोड़ने निकले हैं। तो इन दोनों इवेंट्स के चलते ये जो भारत जोड़ो यात्रा, इसको शॉर्ट फॉर्म में बीजे यात्रा बोल दें, तो उसको इतना फुटेज नहीं मिल पा रहा है। राहुल बाबा को कहीं पे पाइनएप्पल को लेकर भाषण देना पड़ रहा है, कहीं मखाने को लेकर के 1.5 लाख की मखाने की माला दिखा दे रहे हैं बिहार की जनता को। तो ये सब करना पड़ रहा है फुटेज पाने के लिए। इस वीडियो में मैं राहुल बाबा के लिए 5 ऐसे पॉइंट, एजेंडा पॉइंट बताऊंगा जिससे उन्हें ये बीजे यात्रा वात्रा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोदी जी तो बोल रहे हैं इस बार 400 पार, राहुल जी के 500 पार कराने की विधि मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। तो आपसे अनुरोध है कि अपने उन दोस्तों के साथ ये वीडियो साझा अवश्य करें जो कांग्रेसी हैं, बाकी सबके साथ तो करें ही, कांग्रेसियों के साथ विशेष, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में बताने वाला हूं। अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, नया साल है, नया माल है, सोच के 14 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा का सीक्वल यानी कि पार्ट 2 प्रारंभ हुआ था। नॉर्थ ईस्ट से शुरू होकर पूरी मुंबई तक यात्रा जानी है, तमाम जगहों से गुजरनी है। आप इस मैप में देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में काशी से गुजरेगी, अलीगढ़ जाएंगे, बरेली जाएंगे, तमाम जगह कवर करेंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राहुल जी के जो थिंक टैंक है, यानी कांग्रेस के जो थिंक टैंक है, वैसे तो ये अपने आप में ही हास्यास्पद है कि कांग्रेस में थिंक टैंक भी है, पर कोई बात नहीं, बोलने में अच्छा लगता है शब्द, लोग नाम के आगे लिख सकते हैं। तो कांग्रेस के जो थिंक टैंक है, मुझे लगता है वो राहुल जी को या तो प्रॉपर ट्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, उनकी स्क्रिप्ट अच्छे से तैयार नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कहाँ बोलना है, क्या बोलना है। वैसे तो दशक भर से ऐसा ही चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। इस बार कुछ ज्यादा हो गया है। मतलब पहले तो वो आलू सोना वाली वीडियो इधर उधर से काट के चलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार फुल फॉर्म में है, खुद ही दे रहे हैं वो भाजपा को कंटेंट की, लो तुम क्या वीडियोस एडिट करोगे, मैं तुम्हारे लिए कर देता हूं। मतलब वो है ना राजपाल यादव कभी मैं तो वैसा वाला चल रहा है उनका। देखी होंगी आपने मखाने वाली और पाइनएप्पल वाली ये वीडियो आई है, बहुत कालजयी भाषण दिए हैं राहुल जी ने 2, फिर भी मैं लगा देता हूं। सबसे पहले तो ये मेघालय की वीडियो है जहां पे उन्होंने पाइनएप्पल के विषय में बात करी थी, उसे थोड़ा सा सुनिए। Today, when we were driving here, we stopped and tasted some of your pineapple. In my entire life, I have never had such a delicious pineapple. 2 or 3 small questions. Why isn't the best tasting pineapple in the world available to the entire world? Why is the best pineapple in the world not being sold in London, New York, टोक्यो, इन दीज प्लेसेस? तो इस वीडियो में राजनीति के ब्रैडली कूपर जो हैं वो बोल रहे थे कि भाई किस तरह मेघालय का जो पाइनएप्पल है वो कहीं नहीं जा पा रहा है, विदेशों में कहाँ बिक रहा है। वो अपने पिताजी वाला समय उनको याद आ गया होगा शायद कि कहीं नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल अलग थलग देखा जाता था जब। चलो कोई बात नहीं, बोल दिया। अब रावण के भी तो 10 सर थे ना, इनके एक ही है तो उससे थोड़ा बहुत तो बोलेंगे। खैर, क्लेम करना एक बात होती है और तथ्यों पे बात करना अलग बात होती है। जब इस तरीके के क्लेम किए, उन्होंने अपने प्रश्न पूछे कि मेरे ये 3 प्रश्न हैं, मेघालय का या नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सपोर्ट है वो क्यों नहीं होता, तो लोगों ने ज्ञान दे दिया कि भैया थोड़ा घर से निकलो, पढ़ाई लिखाई कर लो। गत 6 वर्षों में उत्तर पूर्व से 85% बढ़ोतरी हुई है खाद्य उत्पादों की, जो कि एग्रीकल्चर से जो उत्पाद निकलते हैं उनकी। और लोगों ने फिर पूरा बता दिया कि मेघालय का जो पाइनएप्पल है यूएई में मॉल्स में बिक रहा है। मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाट में उसको लेकर के फेस्टिवल कराया है। इसके साथ ही मेघालय के रिभोई जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो स्कीम है उसके तहत ड्राई पाइनएप्पल है, वो बन रहा है, वो भी देश विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। पर क्या फर्क पड़ता है? फैक्ट से क्या होता है? जब आपके पास ऐसी टीम हो, उठा करके कुछ भी कागज पे लिख के दे दें और आप रैलियों में बोल दो, क्या फर्क पड़ना है फैक्ट से? ऐसा ही बिहार में भी हुआ। हाल ही में बिहार पहुंचे, वहां पे मखाने को लेकर के एक भाषण दिया था, वो ₹1,000 के लिए जाएगा। अब राहुल बाबा की स्पीच कैसे तैयार होती है ये तो आप सबको पता है। वो MS वर्ड में पूरा डॉक्यूमेंट होता है, फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट होता है। अब मेघालय जाएंगे तो पाइनएप्पल जहां लिखा होगा, उसके बाद
मिथिला क्षेत्र में आएंगे तो पाइनएप्पल पूरा सिलेक्ट ऑल एंड रिप्लेस, वो मखाना से रिप्लेस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अभी अलीगढ़ आएंगे तो वो ताले से रिप्लेस हो जाएगा। और कहीं अलग अलग जगहों पे जाते रहेंगे, गुजरात पहुंचेंगे तो वहां पे खाखड़ा फाफड़ा बन जाएगा। तो उस तरीके से स्पीच लिखी जा रही है। कुल मिला के बात यह है कि मुझे लगता है कि राहुल भाई की टीम जो है, कांग्रेस की टीम पूरी राहुल भाई का काट रही है। इसलिए आज मैं यहां आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि हमारा भी मतलब भाई जिम्मेदारी बनती है ना, दत्तात्रेय गोत्र के कौल कश्मीरी ब्राह्मण और मतलब जो शिव भक्त भी हैं, ये सब कांग्रेसियों के क्लेम है जो मैं कह रहा हूं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना उनकी सहायता करें। तो ये वीडियो मैं उनकी सहायता के लिए बना रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सप्ताह ज्ञानवापी को लेकर के एक कालजयी निर्णय आया न्यायालय का। उससे पहले एएसआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें तमाम चित्र सामने आए। वहां पे मूर्तियां मिली हैं, हनुमान जी की, गणेश जी की तमाम मूर्तियां मिली हैं, स्क्रिप्चर्स मिले हैं, संस्कृत में पूरा एनग्रेविंग हुई है उन पे। इसके साथ ही न्यायालय ने निर्णय दिया कि अब ज्ञानवापी परिसर में, यानी कि जो वहां पे व्यास तहखाना, जिन्हें व्यास जी का तहखाना जिसे जगह को कहा जाता है, वहां पे 90 के दशक तक पूजा होती थी, वहां पूजा पुनः प्रारंभ होगी। अब एक मोदी जी ने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, आपदा में अवसर। कोविड के समय पे आया था नारा कि आपदा का समय था, पूरा विश्व जो है एक महामारी से जूझ रहा था। उस समय किस तरह भारत महामारी से लड़ते लड़ते ही उभरा, और पीपीई किट का चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग, हमने पूरी दुनिया में वैक्सीन दी। एक तो ये चीज थी आपदा में अवसर। मैं राहुल जी के लिए लाया हूं अवसर में अवसर, क्योंकि वही है ना, थोड़ा चेंज तो करना पड़ेगा ना इधर से उधर। तो ये मैं लाया हूं अवसर में अवसर। अवसर क्या है? इलेक्शन, यानी कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, और एक और अवसर जिसको राहुल जी भुनाएंगे वो है ज्ञानवापी। राम मंदिर को लेकर के तमाम तरीके की बातें की गई थी। ये संघ का मंदिर है तो संघियों का मंदिर है, भाई आरएसएस का मंदिर है, भाजपा का इवेंट है, इससे हमें क्या, नहीं तो राम जी को तुमने पॉलिटिसाइज कर दिया। मेरे पास राहुल जी के लिए एक मस्त प्लान है, मतलब मस्त प्लान या स्कीम, एक छोटी सी मैं स्कीम लाया उनके लिए। इससे पहले ये संघी, ये भाजपा वाले ज्ञानवापी पे भी इसी तरह अपना ठप्पा लगाएं और उसको भी संघी मंदिर बना दें। मैं राहुल जी से कहूंगा कि अपना रुमाल वहां पे जाकर के रख दें। एक होता ना हमारा हरियाणा रोडवेज की बसों में बहुत चलता है कि भैया मेरा रुमाल रखे भाई। तो राहुल जी के लिए एक मुफ्त सजेशन है कि वो जाएं, ज्ञानवापी मस्जिद जो है जाकर के बोल दें कि भैया वो मंदिर है और हिंदुओं को वो मंदिर दिलाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है। और ये कैसे होगा, इसके लिए मैं 5 बिंदु लाया हूं राहुल गांधी जी के लिए। तो उसमें सबसे पहला आएगा, जैसा कि हम जानते हैं भाजपा के किसी बड़े नेता ने, प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उन्होंने भी अभी काशी को लेकर, ज्ञानवापी को लेकर कोई ऐसा नारा नहीं दिया। एक जैसे अयोध्या में था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नारा था। काशी में भी ऐसा नहीं आया है कोई ज्ञानवापी के लिए। तो कांग्रेस के पास अभी मौका है, राहुल बाबा के पास, कि मौके पे चौका मार दें। तो उनके लिए मैं एक मुफ्त नारा लाया हूं। मुफ्त इसलिए कि भाई देखो उनकी अपनी स्थिति खराब है कांग्रेस की। देखिए ना, अभी डोनेशन मांगना पड़ रहा है, डोनेशन फॉर देश मांगना पड़ रहा है, और जो पैसा दे रहे हैं उनको राहुल गांधी के नाम की साइन करी हुई टी-शर्ट पहननी पड़ रही है। तो अपने आप में कांग्रेसियों के लिए गौरवान्वित कर देने वाला क्षण होगा। तो उनके लिए एक मुफ्त नारा जो है इस इलेक्शन कैंपेन के लिए कि राहुल बाबा आएंगे, ज्ञानवापी दिलाएंगे। सबसे पहले तो ये नारा आप हैशटैग वैशटैग लगवा दो, और अपना पूरा अपनी रैलियों में, अपनी भारत जोड़ो यात्रा में, जो सेकंड पार्ट चल रहा है, तीसरा, चौथा, मतलब 2029 तक की अगर तैयारी कर रहे हो तो जितना भी हो, सब में ये नारा आप पकड़ लो और इसके साथ आगे बढ़ो, और भाजपा को बिल्कुल मौका मत दो कि ज्ञानवापी को भुना पाए। उसके बाद आते हैं नंबर 2। ये नंबर 2 वाला बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा है। ये मैप आप देखिए ध्यान से, यात्रा जो है काशी से, यानी कि वाराणसी से होके निकल रही है। एक होता है मौके पे चौका, वो तो मैंने पिछले पॉइंट में बता दिया, पर यहां राहुल जी मारेंगे मौके पर छक्का। वो कैसे? कि जैसे न्यायालय के निर्देशानुसार व्यास तहखाने में जो है पूजा प्रारंभ हो गई है, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दिन में 5 बार पूजा हो रही है, और राहुल जी की यात्रा भी वाराणसी से निकलनी है। तो मतलब उर्दू में, यानी कि लिबरलों की फेवरेट प्रेम की भाषा में कहूं तो मौका भी है, मौसम भी है और दस्तूर भी है। राहुल जी व्यास तहखाना जाएं और पूजा में शरीक हों, और भाजपा वालों को सिद्ध कर दें कि कांग्रेस और राहुल गांधी ज्ञानवापी को लेकर कितने गंभीर हैं। बिल्कुल एकदम परफेक्ट वो हो जाएगा कि लोहा गर्म है, मार दो हैमर। मतलब वैसे तो कहावत में जो है मार दो हथौड़ा होता है, पर मैंने हैमर कहा क्योंकि हैमर और सिकल, तो क्या होगा ना, सीपीआई से भी गठबंधन बन जाएगा और सीटों का बंटवारा इंडी अलायंस में आसान होगा। वो अलग बात है कि मतलब वो सीटों में क्या ही बढ़ोतरी कराएंगे, उनका तो अपने बाजे बजे पड़े हैं, पर कोई बात नहीं, क्रांति पूरी रहनी चाहिए।
और उससे ज्यादा राहुल जी का डेडिकेशन दिखेगा लोगों को कि वो ज्ञानवापी को लेकर कितने गंभीर हैं और वो ज्ञानवापी को वापस दिलाने के लिए मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। तीसरा बिंदु जो डायरेक्ट जुड़ाव राहुल गांधी का दिखाता है काशी से, वो ये कि राहुल भाई स्वयं शिव भक्त हैं, जैसा कि अशोक गहलोत जी हमें बता चुके हैं। राहुल बाबा भी कई बार नजर आए हैं पूजा अर्चना करते, और हैं ही दत्तात्रेय गोत्र के कश्मीरी ब्राह्मण तो हैं ही। खैर, तो इस बार उन्हें क्या करना है, वाराणसी जब वो पहुंचे अपना वही शिव भक्त वाली जो मल्टीपल पर्सनैलिटीज में से एक जो है ना, शिव भक्त वाली निकाल ले, जैसे कि समय समय पे निकालते रहते हैं ना, आज कुली है, आज फार्मर, आज मैकेनिक। तो वाराणसी जब पहुंचे तो शिव भक्त वाली निकाल लें, और बाकी कॉस्ट्यूम डिजाइन तो हो ही जाता है ना, पप्पू चुम्मी कॉस्ट्यूम भंडार है, वहां से धोती कुर्ता ले आते हैं रेंट पे, तो वो ले आए। और व्यास तहखाना पहुंचना है, पूजा में शामिल होना है और इन संगियों को, इन भजपैयों को दिखा देना है कि अगर कोई ज्ञानवापी वापस दिला सकता है तो वो है केवल राहुल बाबा। चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है मैनिफेस्टो। ये राम मंदिर के समय पे भाजपा वालों ने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। मतलब चलो वो अलग बात है कि बना भी दिया, पर कांग्रेस इस बार मौका हाथ से न जाने दे, ज्ञानवापी को टॉप प्रायोरिटी की तरह अपने मैनिफेस्टो में डाल दे। देखो वैसे तो कांग्रेस ने बहुत चीजें डाली हुई हैं अपने मैनिफेस्टो में, तो गरीबी हट रही है, इंदिरा जी के समय से हट रही है, पहले इंदिरा जी ने हटाई, फिर राजीव जी ने भी हटाई, तब भी नहीं हट पाई, फिर सोनिया जी हटा रही थी 20 साल, उन्होंने हटाई, राहुल बाबा भी अब हटा ही रहे हैं। तो मतलब देखो गरीबी तो क्या हटाना यार, गरीबी हटा देंगे तो फिर रायबरेली अमेठी में जाकर के वोट कैसे, अच्छा माफ कीजिएगा, रायबरेली अमेठी तो अब बचा नहीं है, वो याद रह जाता है ना बार बार वही कि 2 ही जगहें थी, अब वो भी चली गई, कोई बात नहीं। तो गरीबी अरीबी अपनी जगह है, लेकिन ज्ञानवापी जरूर बनाएंगे। तो कांग्रेस जो है ज्ञानवापी मैनिफेस्टो में डाल दे, और मैं लिख के देता हूं, वो जैसे पंकज त्रिपाठी लिख के देते थे ना न्यूटन फिल्म में, वैसे लिख के देता हूं कि भाजपा वाले 400-800 क्लेम करते रह जाएंगे, राहुल बाबा 550 सीट जीत जाएंगे। होती है 543 पर जीत जाएंगे 550। वो कैसे कि दत्तात्रेय गोत्र के कौल कश्मीरी ब्राह्मण फ्रॉम इटली, तो जो फ्रॉम इटली आएगा ना, तो वो 2AB जैसे मोदी जी दिलाते थे ना, 2AB एक्स्ट्रा मिलता था, इसी तरह राहुल जी को 7 एक्स्ट्रा मिलेगा और 550 सीट। तो आज ही प्रायोरिटी डाल के एकदम मैनिफेस्टो में डलवा दो टॉप पे ज्ञानवापी। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो लास्ट नेल इन द कॉफिन का काम करेगा, मतलब राहुल जी के करियर नहीं, राहुल जी के नहीं, भाजपा के करियर के लिए, वो ये है कि राहुल गांधी जो है इस बार का चुनाव वाराणसी से लड़े, काशी से पर्चा भर दो। क्योंकि देखो वायनाड में भी आप क्या ही उखाड़ रहे हो, पिनराई विजयन जो इंडी गठबंधन में है खुद ही बोल रहे हैं कि भाई आपका समझ ही नहीं आ रहा कि आप भाजपा से लड़ रहे हो या हमसे लड़ रहे हो। वो हो ना वो कि भाई तुम मेरी तरफ है कि उसकी तरफ है, तो राहुल भाई बोल रहे मैं तो आप ही की तरफ हूं, कह रहे तुम्हारी उंगली तो मोदी की तरफ है, तो वो अलग बात है। और उन्होंने तो कह दिया है वो तो अपना कैंडिडेट भी उतारेंगे, तो भैया इस बार कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अमेठी में पिछली बार स्मृति जी ने लतिया दिया था, वायनाड से भी हो गया तो कहीं लटक जाइएगा ना बीच में, फिर बेरोजगार हो जाओगे। तो इससे बढ़िया क्या है, वाराणसी से चुनाव लड़ो, मोदी से डायरेक्ट हेड टू हेड, और मतलब जन समर्थन आपके साथ होगा पूरा, क्योंकि अभी आप पूजा तो करा ही दोगे और मैनिफेस्टो में भी डाल दोगे। पूरी काशी की जनता जो है वो होगी केवल और केवल आपके यानी कि राहुल गांधी जी के साथ। और देखिए उत्तर प्रदेश बिहार से वैसे भी कांग्रेस का सफाया हो सा ही चुका है, और वायनाड से भी जाओ, इससे बेहतर है कि वाराणसी आओ, मोदी से डायरेक्ट हेड टू हेड लड़ो। और मोदी जी तो वैसे भी आपसे डरते हैं ना, मतलब 2 ही लोग से डरते हैं मोदी जी, राहुल गांधी से और केजरीवाल से। और यहां पे एक बेनिफिट भी है, बेनिफिट यह है कि वैसे तो आपकी 550 सीट पक्की है, पर कोई खुदा ना खास्ता अगर आप हार जाते हो तो वाराणसी से हार के आप जानते हैं आपका करियर कैसा पीक करेगा, बिल्कुल केजरीवाल जैसा। वो लड़े थे ना वाराणसी से, देखिए आज करियर कहां है, आधी पार्टी जेल में, और बाकी मतलब देखो आधी पार्टी जेल गई कोई बात नहीं, वो सर्वे सर्वा है ना, तो आपकी तो वैसे ही आधी पार्टी मतलब छोड़ चुकी है, पर कोई बात नहीं, आप सर्वे सर्वा रहेंगे, आप हार के भी जीत जाएंगे। तो असली बाजीगर जो इस पूरी लड़ाई में निकलेंगे वो केवल और केवल दत्तात्रेय गोत्र के कश्मीरी कौल ब्राह्मण फ्रॉम इटली राहुल गांधी जी। तो ये मेरी कुछ मुफ्त सलाह थी राहुल भाई के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, जो उन्हें 550 सीटें जिताने में सहायता कर सकती है। इसके साथ ही मैं एक हैशटैग भी लाया हूं, डबल एन्चॉन्ट्रे है उसमें, बाबा की नगरी में बाबा। अब भारत जोड़ो यात्रा के समय ये नारा अगर लगाएंगे और हैशटैग चलवाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, 550 क्या 600 सीटें जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है, आप क्या सलाह देना चाहेंगे आने वाले चुनावों के लिए राहुल गांधी के लिए, वो कमेंट में अवश्य बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में अवश्य बताइएगा, कौन सा भाग आपको पसंद आया वो बताइएगा, और ये जो हैशटैग मैंने दिया है ये प्रयोग करना कमेंट में मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, साझा करें, खासकर कांग्रेसी मित्रों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।